जी, लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य शोभाताई जी, जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति अनूप जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति। संदर्भ में कहने के लिए बहुत अधिक नहीं है, और जो है वो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तावित किया है, और हमारा विश्वविद्यालय उनके साथ मिलकर जो कार्य योजना है उसको प्रारूप को तैयार करेगी। और यदि ऐसा संभव होता है तो मध्य प्रदेश राज्य शासन के माध्यम से नवकरणीय क्षेत्र में हम कोई योगदान कर सके विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की विषय बने। मेरे मन में प्रायः ये सोचने में आता है कि निर्धनता और ज्ञान दोनों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति भी निर्धन हो सकता है और निर्धन व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। पैसे वाला भी कमज़ोर हो सकता है और कमज़ोर व्यक्ति भी मन से पैसे वाला हो सकता है। यह जो विषय है सामाजिक विषमता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और आत्मसम्मान से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब ये महसूस किया कि SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्ग को शासन के द्वारा विशेष सुविधाएं देकर उनका उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, तो समाज का एक उच्च वर्ग जिसमें ये धीरे धीरे कुंठा का भाव ग्रसित होने लगा था, बढ़ने लगा था कि हमें सरकार के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, हमारे लिए कोई सरकार सोच नहीं रही है, कोई काम नहीं कर रही है। और उस निर्धन वर्ग में भी ऐसे अध्ययन अध्यापन करने वाले विद्यार्थी जो वास्तव में उच्च स्तरीय हैं और आर्थिक अभाव के कारण वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, अपने व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित नहीं कर पाते, उनके लिए सोचने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार किया। यह भी बात सही है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं उन सबको सरकार नौकरियां नहीं दे सकती, और सब लोग सरकारी नौकरियां चाहते भी नहीं। और वैसे भी भूमंडलीकरण के बाद नौकरियां, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे श्रिंक होती चली जा रही हैं, ख़त्म होती चली जा रही हैं, और बाजारवाद और प्राइवेटाइजेशन का जो युग है उसमें योग्यता की ही पूजा हो रही है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में गरीब और सामान्य निर्धन वर्ग के मन में यह विचार ना आए नौकरियों को लेकर के, अपने व्यक्तित्व के विकास को लेकर के, आर्थिक अभाव के कारण, तो सरकार ने जो अभी योजनाओं की गिनती कराई गई और माननीय अध्यक्ष शुक्ला जी इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे, उसके संबंध में जो विचार और सोचा है उस पर आधारित ये कार्यक्रम हमने यहाँ किया है। निश्चित तौर पर हम आगे इस योजना के साथ में, सरकार के साथ में जुड़ेंगे, आगे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पर पहले कहा जाता था कि जात न पूछो साधु की, ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जात न पूछो गरीबी की। गरीबी की कोई जाति नहीं होती है, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट, उसकी कुंठा वो गरीब महसूस करता है, जिसको 2 समय के खाने का भोजन नहीं मिलता, ज्ञान होने के बाद में उसको अंकुरण का समय नहीं मिलता, और योग्यता होने के बावजूद भी वो आर्थिक अभाव के कारण पिछड़ जाता है। ये जो 11 योजनाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या सहभागिता कर सकते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। और माननीय मंत्री कुशवाहा जी ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर हम निश्चित तौर पर पॉजिटिवली बहुत ही शीघ्र एक योजना बना के उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग इतनी गर्मी में, इतने कष्टमय समय में हम लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, आपके साथ हम भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं।
और कुछ लोग यहाँ से गर्मी के कारण उठ करके अपने अपने कमरों में भी चले गए हैं। ये भी मेरे संज्ञान में आया है, अच्छी बात है। लेकिन सुविधा भोगी जीवन कभी व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। कष्ट में जीवन उभरता है और हमें हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।